जैसा कि आपने पुराने वीडियो में देखा था कि हमने आपको जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के बारे में बताया था, तो आपको बताया था कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा नियम था, यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तब भी उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारी क्या है, अफर्मेटिव या निगेटिव, सीधे कह लीजिए असर्टिव है, तो उसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे कि कौन सा टेंस किस टेंस से बदल कर जाएगा। तो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट किससे बदल कर जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बदल कर जाएगा। यहां तक पिछले वीडियो में था। अब उसके जस्ट आगे का देखिए, आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना होगा तो आपके पास अगली मुसीबत प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको मिलेंगे क्या, प्रोनाउंस मिलेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपको जानना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई और वी, ये आपके कौन से है, सब्जेक्टिव केस। अब इनका जो ऑब्जेक्टिव केस आओगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और वी जो है वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अब पजेसिव केस मतलब इनके साथ आई के साथ कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, वो पजेसिव केस होता है। आई के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है, माई, और दूसरा क्या होता है, माइन। पजेसिव केस में क्या हो जाएगा आपका, आवर होता है, और क्या होता है, आवर्स। अब जब सेकंड पर्सन में आएंगे तो सेकंड पर्सन में आपका सब्जेक्ट क्या होता है, यू, और एक होता है दाऊ। वो आउट ऑफ प्रचलन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दीजिए उसको। अब यू देखिए, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस वही होता है, सेम होता है। अब पहचानेंगे कैसे, समस्या ये आती है, यू यदि आपको हेल्पिंग वर्ब के आगे या पीछे मिल जाए तो सब्जेक्टिव केस, और मेन वर्ब के बाद मिल जाए तो ऑब्जेक्टिव केस। इसका पजेसिव केस आपका क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा और योर्स हो जाएगा। अब थर्ड पर्सन की बात आती है, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, सी, इट, दे, या किसी का नाम, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। अब देखिए, ही, सी, इट और दे, ये आपके क्या हो गए, सब्जेक्टिव केस में थर्ड पर्सन के। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इट का इट ही होता है। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। हिम का क्या हो जाएगा, हिज, और हर का हर ही होता है, हर और हर्ष। और इट का क्या हो जाएगा, इट्स। दे का क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा और दियर्स हो जाएगा। ये हमारी प्रोनाउन टेबल होती है। प्रोनाउन टेबल हम सभी को कंठस्थ होनी चाहिए, या किसी तरह कह सकते हो बाई हार्ट याद होनी चाहिए। कौन सा सब्जेक्टिव केस है आई का, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पजेसिव केस क्या होगा, इसको ही बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बहुत काम आता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्रोनाउन की जब चेंजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको इरेज कर ले, फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले प्रोनाउन चेंजिंग देखेंगे। प्रोनाउन चेंजिंग किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में की जाती है, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, बड़ा आसान, विद्यार्थियों को भी उस पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। एक शॉर्टकट फार्मूला आपने देखा होगा, आपके टीचर्स ने 7th में 8th में बताया होगा। एक फार्मूला होता है 123/सन। इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट का मतलब क्या होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब। ऊपर वाला हिस्सा आपका है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है आपका, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और ये नीचे वाला इधर क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ये ध्यान रखिए आप, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। ये इस तरीके से डिब्बा बना लीजिए आप। अब इसी से पूरी कहानी निकल कर आएगी। मैंने बताया यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन का है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन का मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा, आई ऑब्लिक बी हो सकता है, मी ऑब्लिक अस हो सकता है,
माई आब्लिक क्या हो सकता है, माइन हो सकता है, या अस कह सकते हो, अस अवर हो सकता है, क्या हो सकता है, अवर, अगर ये हो सकता है। ये इनमें से कोई भी अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव केस में प्राप्त हो जाते हैं तो किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में रखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजेसिव केस में है तो पॉजेसिव केस। फिर नंबर क्या आता है आपका, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव केस क्या है आपका, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बोले तो सेकंड पर्सन क्या हो जाता है, यू हो सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस ही यू होता है, और अगला क्या हो सकता है, योर। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव केस क्या है आपका, सेकंड पर्सन का है, तो किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अब फिर अगला नंबर आता है आपका थर्ड पर्सन, तो वो लिखा होगा 3/n लिखा है। फिर क्या हो जाएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव केस किसका है, थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है, तो क्या होता है, वो किसी भी प्रकार से नो चेंज होता है। n इक्वल टू नो चेंज, n इक्वल टू नो चेंज। आप कहोगे थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या कोई नेम, या क्या हो गया, या कोई नाम हो गया। अगर ये आपके पास दिया है तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन, मतलब कहने का मतलब क्या लिखा, ही सी इट दे लिया हुआ है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं करेंगे। इतना समझ लिया। फिर देखिए आगे आता है, निकटवर्ती शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। वो देखिए, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को, करने वाले वर्ड्स को क्या करेंगे हम, डिस्टेंस शोइंग, मतलब दूरी प्रकट करने वाले, दूरी प्रकट करने वाले वर्ड्स में क्या कर लेते हैं, वर्ड्स में चेंज कर लेते हैं, वर्ड्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होगी, डायरेक्ट स्पीच, और इधर क्या होगी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए आपकी जो डायरेक्ट स्पीच आपकी दी होगी, डायरेक्ट स्पीच में सपोज डेट मान लीजिए आपका दिस लिखा है, तो जब इनडायरेक्ट बनेगी तो क्या हो जाएगी, डेट हो जाएगी। अगर यहाँ पे दीज लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में दोज हो जाएगा। यहाँ पे अगर टुडे लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, टुडे का डेट डे। क्लियर। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टरडे तो आपका क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ठीक, ये लास्ट डे भी लिखा जा सकता है, प्रीवियस डे को लास्ट डे। अगला हो सकता है द टुमारो लिखा हो सकता है, TOMMOROW। टुमारो का क्या लिख सकते हैं, द नेक्स्ट डे। इसको भी लिखा जा सकता है द फॉलोइंग डे भी लिखा जा सकता है, द फॉलोइंग डे। अगला हो सकता है हेयर लिखा है तो हेयर को क्या कर लेंगे हम, देयर कर लेंगे। लिखा है यहाँ पे हेंस तो हेंस का क्या कर लेंगे हम, देंस में परिवर्तित कर लेंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको परिवर्तित करना होता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। याद करने के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। इसको और अधिक क्लियर करने के लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, उस एग्जाम्पल्स को आप ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं।
हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि इन चीजों को कैसे चेंज करें। इसके अलावा और बहुत सारे हैं जिनको याद करने की आवश्यकता आपको होगी। इरेज कर रहे हैं, इरेज करने के बाद मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन चीजों को क्लियर करूंगा। अब देखिए, अब इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स थे, इन्हीं प्रकार के एग्जाम्पल्स को हम क्या करेंगे, बिल्कुल समझेंगे, प्यार से समझेंगे। अब देखिए, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहां पे लिख दिया मैंने राम सेड टू गीता कामा डबल कामा स्टार्ट, यू आर ए गुड बट नॉटी लेडी फुल स्टार डबल कामा बंद। अब देखिए, सबसे पहले यहां पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट दिया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इट मींस आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिया है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिया होता है तो असर्टिव सेंटेंसेज में क्या करते हैं, सेड टू को टोल्ड करते हैं, से टू को टेल करते हैं, सेज टू को टेल्स करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, राम टोल्ड क्या हो जाएगा, गीता। कंजक्शन का लगा देंगे, दैट लगा देंगे। यू देखिए, आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास यू दिया है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ये क्या है आपका, सेकंड पर्सन। जब सेकंड पर्सन होता है तो ये किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अब देखिए, यू हेल्पिंग वर्ब के आगे पीछे तो सब्जेक्टिव केस है, तो गीता के लिए जो इस्तेमाल हो जाएगा उसका सब्जेक्टिव केस लाएंगे। गीता के लिए क्या हो जाएगा, सी, और सी का सब्जेक्टिव केस सी ही होता है, तो क्या हो जाएगा, और ई जे किस में जाएगा, वाज वर्ब में। तो सी वाज ए गुड बट नॉटी लेडी। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, यहां पे लिखा होता माई मदर सेड कामा डबल कामा स्टार्ट, यू डिड नॉट वर्क वेल। आगे लिखा है एस्टर डे। अब देखिए, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल और केवल आपके पास सब्जेक्ट है, ना कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो सेड लिखा हो या सेड टू से लिखा हो या सेज लिखा हो, तो जैसा लिखा होता है वैसा लिखा रहेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माई मदर सेड। कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। अब देखिए, यू है, यू किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब में जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं, चाहे थर्ड पर्सन मान लीजिए चाहे फर्स्ट पर्सन मान लीजिए। हम क्या मानते हैं, थर्ड पर्सन ही मान। थर्ड पर्सन का मतलब ही सी इट दे में से कोई भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे हिम लिखा है, तो हिम क्या हो जाएगा, यू। अब यू सब्जेक्टिव केस में है और यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में, तो यू का क्या, हिम का सब्जेक्टिव केस लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। और डिड नॉट कौन सा टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। ये किस में बदल के जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या, ही हैड नॉट, और जो वर्क लिखा हुआ तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क। और एस्टरडे को क्या करेंगे, यही प्रोनाउन चेंज, यही क्या है आपका, दूरी निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित करते हैं। तो एस्टरडे का मैंने क्या बताया था, द प्रीवियस डे। क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये हो गया। आप एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। यहां पे लिखा होता माई टीचर सेड टू मी कामा डबल कामा स्टार्ट, दे डिड नथिंग टुडे इन दी मॉर्निंग डबल कामा बंद। अब देखिए, माई टीचर सेड टू मी, देखिए यहाँ पर माई टीचर क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई टीचर
टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगा दिया हमने, दैट। अब मैंने बताया था ही सी इट दे या कोई नाम होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, तो दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन का है तो ये बदलेगा नहीं। डिड क्या लिखा, डिड कौन सा टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट, किसमें जाएगा ये, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे हैड नथिंग, दे हैड, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, डन नथिंग। और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। इन द मॉर्निंग लिखा था तो क्या कर देंगे, इन दी मॉर्निंग क्या कर देंगे, हम लिख देंगे, इन दी मॉर्निंग लिख देंगे। ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना है, अफर्मेटिव और निगेटिव, जिसको असर्टिव कहा जाता है। यहाँ तक का टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आगे के टॉपिक अगली वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बताऊंगा और उनके साथ कौन सा कंजक्शन लगता है ये भी बताऊंगा। इसके लिए आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए।